हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है राजक्षमा। आज मैं आपको राजक्षमा व्याधि समझाऊंगा और साथ ही साथ एक सिंपल और इजी ट्रिक के साथ आपको याद भी कराऊंगा। तो अच्छे से समझने और याद करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। राजक्षमा को हम मॉडर्न में टीबी से कोरिलेट कर सकते हैं। राजक्षमा में आज हम सबसे पहले उसका परिचय देखेंगे, फिर उसके पर्याय देखेंगे, फिर उसके लक्षण देखेंगे, फिर निदान पंचक में हम निदान एवं कारण, पूर्व रूप और संप्राप्ति देखेंगे और लास्ट में हम राजक्षमा की चिकित्सा एक सिंपल और इजी ट्रिक के साथ देखेंगे। राजक्षमा याद करने के लिए हमें एक ट्रिक याद करनी है, वह है राजक्षमा जीएसटी रोग है। हम इस ट्रिक को याद करेंगे और आज मैं आपको इसी ट्रिक के जरिए पूरा राजक्षमा व्याधि याद कराऊंगा। जीएसटी का मतलब होता है गंभीर, संक्रामक और त्रिदोषज। जो राजक्षमा होता है वह गंभीर होता है, संक्रामक अर्थात फैलने वाला और त्रिदोषज रोग होता है। तो हमें ये कोडिंग याद करनी है कि राजक्षमा जीएसटी रोग है अर्थात गंभीर, संक्रामक और त्रिदोषज रोग है। तो चलो अब हम परिचय से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपने डाउट्स और क्वेश्चन मुझसे इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। राजक्षमा, राजक्षमा शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, राज और यक्ष्मा। राज का अर्थ होता है राजा और यक्ष्मा का मतलब होता है रोग। राजा का रोग होने से इसका नाम राजक्षमा पड़ा है। शरीर की रस, रक्त आदि धातुओं का शोषण हो जाने से इसको शोष भी कहा जाता है। इस रोग को क्षय भी कहा जाता है। अलग अलग आचार्य ने इसके विभिन्न विभिन्न नाम दिए हैं। राजक्षमा, शोष और क्षय एक ही रोग होता है। तो चलो यह था इसका परिचय। अब चलते हैं पर्याय की ओर। राजक्षमा के 5 पर्याय होते हैं। अब वह 5 पर्याय हम कैसे याद करें, तो मैं आपको बता देता हूं कि राजक्षमा के 5 पर्याय राजक्षमा शब्द के अंदर ही छिपे हुए हैं। तो चलो अब हम उन छिपे हुए पर्याय को बाहर निकालते हैं। वह कौन कौन से हैं? रोग, ज्वर, यक्ष्मा, क्रोध और दुख। राजक्षमा के र से रोग, ज से ज्वर, य से यक्ष्मा, ये श हमें पता है जो ये श बनता है ये आधा क और श से बनता है। तो उस श से, इस क से हम याद रखेंगे क्रोध और क्रोध के ध से हम याद रखेंगे दुख। तो यह है राजक्षमा के 5 पर्याय। और कौन कौन से पर्याय हैं ये अब हम कभी नहीं भूलेंगे, अर्थात रोग, ज्वर, यक्ष्मा, क्रोध और दुख। जो 5 पर्याय है वो राजक्षमा शब्द के अंदर ही छुपे हुए हैं, हमें बस वो छुपे हुए पर्याय को बाहर निकालना है। तो यह थे राजक्षमा के 5 पर्याय। तो चलो अब हम चलते हैं लक्षण की ओर। लक्षण राजक्षमा के 3 तरह के होते हैं, त्रिरूप लक्षण, षड लक्षण और एकादश अर्थात 11 एकादश रूप लक्षण। तो चलो अब हम त्रिरूप लक्षण से स्टार्ट करते हैं। त्रिरूप से हम याद रखेंगे, त्रि से हम याद रखेंगे ताप। तो जो ये 3 हो गए ये ताप से कोरिलेट करेंगे। तो इसे हम कैसे याद रखें, 3 कैसे याद रखें, इसकी एक ट्रिक है कास। त्रिरूप लक्षण, जो राजक्षमा के त्रिरूप लक्षण होते हैं उसे हम याद रखेंगे कास से। कास मतलब कर पाद संताप, कर मतलब हमारे हाथ, पाद मतलब हमारे पैर। तो कर पाद संताप, अंश पार्श्व अभिताप। अंश पार्श्व को हम बोलते हैं कि शोल्डर और चेस्ट से। तो अंश पार्श्व अभिताप और उसके बाद है सर्वांग ज्वर। तो यह त्रिरूप से अब हम देखेंगे कि ताप से ये कोरिलेट कर रहा है। तो यह थे त्रिरूप लक्षण। अब हम कभी नहीं भूलेंगे त्रिरूप में हम कैसे याद करेंगे, कास से, के से हो गया करपाद संताप, ए से हो गया अंश पार्श्व अभिताप और एस से हो गया सर्वांग ज्वर। अब हम चलते हैं षड रूप और एकादश रूप लक्षण की ओर। षड रूप जैसे कि नाम से 6 कौन कौन से होंगे, तो चलो अब हम इसे एक सिंपल ट्रिक के साथ याद करते हैं। वो ट्रिक है स्वर का जाप। जो स्वर और व्यंजन होते हैं उससे हम याद रखें कि स्वर का जाप करो। स्वर का जाप, उससे हम देखेंगे कि स्वर भेद,
के से है कास, जे से है के से है कास, ए से है अतिसार, जे से है ज्वर, ए से है अरुचि और प से है पार्श्व शूल। तो इस स्वर से स्वर भेद, के से हो गया कास, ए से हो गया अतिसार, जे से हो गया ज्वर, ए से हो गया अरुचि और पी से हो गया पार्श्व शूल। तो यह थे षड रूप मतलब 6 लक्षण। वो कौन कौन से हैं? स्वर भेद, कास, अतिसार, ज्वर, अरुचि और पार्श्व शूल। हम कैसे याद रखेंगे? स्वर का जाप करो। अब है एकादश रूप लक्षण। अब हम एकादश को कैसे याद रखेंगे? जो एकादश में है उसमें से जो 6 तो हमारे षड रूप लक्षण ही हो गए। वो कौन कौन से? स्वर भेद, कास, अतिसार, ज्वर, अरुचि और पार्श्व शूल। अब जो बचते हैं 5, अब हम उसे कैसे याद करें? तो अब हम इसी कोडिंग को आगे बढ़ाएंगे। स्वर का जाप करो, वह क्या करता है? वह छद्री और सिरशूल को दूर करेगा। स्वर का जाप वह छद्री और सिरशूल को दूर करेगा। अर्थात वैशर्व्य, छद्री, अस्ताप, सिरशूल और रक्तवमन। तो एकादश रूप लक्षण में हम याद रखेंगे कि षड रूप के 6 वो हो गए और 5 हम इस ट्रिक से याद करेंगे, वह छद्री और सिरशूल को दूर करेगा। तो यह थे त्रिरूप लक्षण, षड रूप लक्षण और एकादश रूप लक्षण। अब हम चलते हैं निदान पंचक की ओर। निदान पंचक में सबसे पहले हम उसके कारण देखेंगे। अब कारण हम कैसे याद रखें? हमेशा याद रखिएगा जो राजक्ष्मा होता है, राजक्ष्मा के 4 मुख्य कारण होते हैं। अब हम 4 कैसे याद करें? अब हम देखेंगे कि राजक्ष्मा को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो जो आर बनता है उसे हम हिंदी में 4 भी बोलते हैं। देखिएगा आप, जो आर जैसे बनता है इसे हम हिंदी में 4 भी बोलते हैं। तो इससे हम याद रखेंगे कि 4। और आर के बाद आता है एस। तो उस एस से हम अब इनके 4 नाम याद करेंगे। कौन कौन से हैं? एस से हो गया क्षमता से अधिक कार्य करना। फिर दूसरे एस से हो गया संधारणम। संधारणम मतलब वेगों को रोकना, वेग संधारणम। उसके बाद एस से हो गया क्षय। किसका क्षय? धातुओं का क्षय। और फिर हो गया विषम भोजन, श से विषम भोजन। तो यह थे राजक्ष्मा के 4 कारण। हम कैसे याद रखेंगे? अगर हम राजक्ष्मा को इंग्लिश में लिखते हैं तो आर जो हमारा बनता है वो हिंदी के कुछ 4 जैसे बनता है, उससे हम इसे कोरिलेट करेंगे। और आर के बाद आता है एस और उस एस से हम इसके 4 नाम याद करेंगे। उसके बाद है पूर्व रूप। पूर्व रूप में सबसे पहले दौर्बल्य, मांस का क्षय, सर्दी जुखाम, घृणा करना, स्वप्न मतलब सपने में पक्षी पतंगों का दिखना आदि। यह इसके कुछ मुख्य पूर्व रूप होते हैं। अब हम चलते हैं संप्राप्ति की ओर। संप्राप्ति में सबसे पहले हम उसके दोष, त्रिदोष जैसे हमें पता है, दूष्य समस्त धातु जो सारी धातुओं को दूषित करता है, अधिष्ठान संपूर्ण शरीर, स्रोतस हो गया रस, रक्त और प्राण। तो इसकी संप्राप्ति इस प्रकार हम लिखेंगे कि निदानों के सेवन से जो वात आदि त्रिदोषज है वो दूषित हो जाते हैं और वह दूषित स्रोतस में अवरुद्ध हो जाते हैं। और स्रोतस के अवरुद्ध होने पर रस अपने स्थान में रहकर विग्ध हो जाता है। इसके कारण वह 3, 6 और 11 प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिसके समुदाय मतलब जिसके समूह को हम राजक्ष्मा कहते हैं। निदानों के सेवन से वात दूषित हो जाते हैं, वह स्रोतस में क्या करते हैं? रुकावट अर्थात अवरुद्ध पैदा करते हैं। और उस अवरुद्ध होने से जो हमारा रस है वो एक ही स्थान पर रहता है और उस एक स्थान पर रहने से वह अनेक अनेक अर्थात षड और 11 प्रकार के लक्षण उत्पन्न करता है और जिसके समुदाय को हम राजक्ष्मा कहते हैं। तो यह थी इसकी संप्राप्ति। अब हम चलते हैं चिकित्सा की ओर। हमें पता है कि जो राजक्ष्मा है, राजक्ष्मा में जो शरीर का क्षय होता है। तो जब क्षय होता है तो हमें क्या, जो राजक्ष्मा की मुख्य चिकित्सा होती है वो भृंगण चिकित्सा करनी है। और उसकी चिकित्सा हम जुलुप्सा हमें याद रखना है, ये शब्द इससे हमें करना है। जुगुप्सा, आप ये शब्द जरूर याद करें। जुगुप्सा से हमें भृंगण चिकित्सा इसकी करनी है। अब हम चलते हैं चिकित्सा योग की बात करते हैं। तो चिकित्सा रोग याद करने के लिए एक ट्रिक है। राजक्ष्मा 5 से 10 बार होता है। जो राजक्ष्मा है वह 5 से 10 बार होता है। तो अब हम इससे इसके चिकित्सा योग याद करेंगे। र से है
रासनाघृत और एवं बलाघृत। ज से है जीवंत्यादि घृत। य से है यवानी शाडव चूर्ण। क से है कवल योग। अब आते हैं पाँच। पाँच से है पंच मूल घृत। स से है शीतोपलादी चूर्ण। द से है दशमूलाघृत और दुर्लभाघृत। ब से है भृंगणीय द्रव्य और बलादी शीर। और त से है तालिशादी चूर्ण। तो इस चिकित्सा को हम ऐसे याद करें, इन चिकित्सा योगों को, कि राजक्षमा 5 से 10 बार होता है, अर्थात रासनादिघृत एवं बलाघृत, जीवंत्यादिघृत, यवानी शाडव चूर्ण, कवल योग, पंचमूल घृत, शीतोपलादी चूर्ण, दशमूलाघृत, भृंगणीय द्रव्य, बलादि शीर और तालिशादी चूर्ण। तो यह थी इसकी चिकित्सा। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।